हाय डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन बेसिकली क्या होता है? ये परसेंटेज ऑफ सीसीए प्रपोज टू बी इरिगेटेड ड्यूरिंग ए ईयर। इसका क्या मतलब हुआ कि एक सीज़न में सीसीए का मतलब जो कल्चरेबल कमांडेड एरिया है उसका जितना परसेंटेज एक सीज़न के लिए इरिगेट कल्टीवेशन के लिए प्रपोज किया गया है उसको क्या कहते हैं? सिंचाई तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलें देखते हैं। एग्जाम्पल है कि सीसीए कितना है। कोई खेत है, सीसीए बेसिकली जो एक्चुअली जो एरिया कल्टीवेट किया जाता है, जो जहाँ एक्चुअली बाकी जो सिंचाई होती है वो क्या होता है? सीसीए होता है। ठीक है, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था जीसीए में से माइनस करके। तो सीसीए कितना है? एरिया उसका 120 हेक्टेयर है। ठीक है, एंड 80 हेक्टेयर ऑफ लैंड कल्टीवेटेड ड्यूरिंग खरीफ। मतलब क्या है? उस सीसीए का जो 80 हेक्टेयर है वो खेती की जाती है ड्यूरिंग खरीफ के सीज़न में 80% की जाती है और 50% जो रह गई वो की जाती है रबी के सीज़न में। अच्छा, ये एक बार में पूरी क्यों नहीं करते? इसके अलग अलग रीज़न है कि एक बार में इसलिए नहीं करते कि खेत वाटर लॉगिंग की इशू आ सकता है उस खेत में, और फिर जो टर्बिडिटी है, ये सब उसके रीज़न होते हैं जो एक बार में पूरा एरिया को नहीं करते इरिगेट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन सिंपली क्या करना है तुमने तो क्या करना है? सिंपली 180 120 का जितना प्रतिशत हुआ, ठीक है, 80 120 इंटू 100 कितना हुआ? 66.66। ये इसकी आ गई इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन खरीफ के लिए। और इसी तरीके से क्या करेंगे? रबी के लिए निकालेंगे 50% जो भी बना 41%। ठीक है, रबी। अब टोटल निकालना हो तो दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, ये टोटल निकल आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिंचित क्षेत्रफल। सिंचित क्षेत्रफल क्या होता है? सीसीए इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, सीसीए को मल्टीप्लाई कर देना है जो हमने इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकाली थी उसको। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम की व्यू से काफ़ी अहम है, वो रिलेशन है ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में। एक डेरिवेशन टाइप है, वो क्या होता है इसको देखते हैं, इसको रिलेशन को देखते हैं। तो बेसिकली हमने इसमें दो केस लिए हैं। पहला केस क्या है कि यदि डी हेक्टेयर के खेत में डेल्टा मीटर गहराई पानी भरा जाता है तो पानी का वॉल्यूम कितना होगा? ऑब्वियसली डी इंटू डेल्टा वॉल्यूम हो गया, हेक्टेयर और मीटर। हेक्टेयर को हमने क्या किया सेमी यूनिट में? तो एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है? एक हेक्टेयर बराबर 10⁴ मीटर स्क्वायर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हेक्टेयर बराबर 10⁴ मीटर स्क्वायर। तो क्या किया? वही मल्टीप्लाई कर दिया 10⁴ से, और एक मीटर स्क्वायर और एक मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये पानी का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब दूसरा केस क्या लेते हैं? दूसरा केस लेते हैं कि इस खेत में 1 क्यूबिक पानी पूरे बेस पीरियड में 1 क्यूबिक पानी दिया जाता है तो पानी का वॉल्यूम कितना होगा? 1 क्यूबिक पानी पर सेकेंड। फिर क्या करते हैं इसको? डे में हमने चेंज कर लिया है, तो डे में बनाने के लिए करेंगे 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मिनट से, फिर सेकंड से। ये हो गया एक दिन का वॉल्यूम। ठीक है, और लेकिन हमारे दिन है क्या? दिन हमने लिया है बेस पीरियड, पूरा एक टाइम पीरियड लिया है जो, तो टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा।
तो कितना वाई वो वॉल्यूम आ गया 1/24/60/60 Bm³ घन मीटर। ठीक है, दोनों केस में वॉल्यूम को इक्वल टू बराबर रख देते हैं। दोनों ही केस में पानी का वॉल्यूम समान होगा दोनों को बराबर रखने पर। ठीक है, दोनों का ये हमारा क्या है D इंटू डेल्टा इंटू 10⁴ 1 इंटू, ठीक है, डेल्टा इधर लिया है हम सब्स्टिट्यूट, डेल्टा इक्वल टू 1/24 इंटू, और D4 क्या है यहाँ पे डेल्टा, और D4 ड्यूटी सॉरी, और डेल्टा4 डेल्टा जो पानी की गहराई है 1। इसको सॉल्व कर लिया तो क्या रिलेशन आया हमारा, डेल्टा इक्वल टू 8.64 बेस पीरियड डिवाइड बाय ड्यूटी। ओके, तो डेल्टा बराबर क्या आ गया, सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, मीटर गहराई है तो 8.64 × 100, और फिर इसको सॉल्व कर दिया, ये आ गया सेंटीमीटर में। तो बेसिकली या तो ये अक्सर डेरिवेशन पूछा जाता है या फिर इस पे बेस न्यूमेरिकल, और आगे के लेक्चर में हम इस पे बेस जो न्यूमेरिकल हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।